कायदे से देखा जाए ना तो सलमान भाई को स्पॉन्सर करनी चाहिए वेब सीरीज। हाथी किसी को कह दो तो बुरा मान जाता है। मतलब बड़े बड़े लोग, पैसे वालों की अटरम सटरम शौक होते हैं यार। मतलब इस मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ यार। कोई जी रहा है अपनी जिंदगी, उसको जीने दो भाई। साउथ के लोग ना होते हामी भाई, भगवान कसम एक गोली में मार देते हैं। जिस जंगल पे डिपेंड है उसका तो ख्याल रखना चाहिए कम से कम। और कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, जुनूनी ऑफिसर्स होते हैं भाई, वो अपनी धुन पे सवार होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है क्या सही क्या गलत। हर जानवर जंगल के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं वेब सीरीज की। तो हेलो दोस्तों, हमने अमेजॉन प्राइम पे आई वेब सीरीज पोचर देख ली है। बहुत ही ज्यादा मैसेजिंग वाली वेब सीरीज है ये। भारत में जानवरों का शिकार करना कभी भी इलीगल नहीं था, बट एक बार सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया तो इसके बाद जानवरों का अवैध शिकार होने लगा। पोचर्स अपना काम चोरी छुपे करते थे। इसी के ऊपर पूरी की पूरी वेब सीरीज बेस्ड है। बहुत ही सुंदर डायरेक्शन किया हुआ है, बहुत ही तरीके से शूटिंग कर रखी है, बिल्कुल चीजों को रॉ रखा गया है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज की, जो यूज की है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज की गई है। हर वेब सीरीज या हर मूवी सिर्फ मसाला नहीं होती, कुछ चीजें समाज को आईना दिखाने के लिए भी होती हैं। हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं उन्हें शायद पोचिंग के बारे में इतना ना पता हो, बट साउथ में पोचिंग कितना बड़ा क्राइम है और ये किस तरीके से हार्म कर रहा है हमारे जंगलों को, ये वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से। केरला का एक पुलिस स्टेशन है जहां पे एक बंदा आता है जो जंगल में रख रखाव, वहां की सूखी पत्तियां जलाने का काम करता था। वो आता है और पुलिस के आगे कन्फेस करता है कि मैंने हाथियों का शिकार करने वालों की मदद की है। ये सुनते ही वहां के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि पोचिंग तो काफी टाइम पहले से ही भारत में बैन हो चुकी थी। किसी को भी नहीं लगा था कि ये इस लेवल पे आज भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे वेब सीरीज बढ़ती है। 8 एपिसोड है, वेब सीरीज लंबी है। 8 एपिसोड है, कुछ एपिसोड 35 मिनट के हैं, कुछ 45 मिनट के हैं। बिल्कुल डिटेल में दिखाया गया है कि इस गिरोह का पर्दाफाश कैसे होता है और यह गिरोह का लिंक पूरे इंडिया में कहां से कहां तक है। हाथी दांत की कीमत अब सोने से भी ऊपर है। इस वेब सीरीज में ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हिला के रख देंगे। बात करते हैं वेब सीरीज की कास्ट की। इसमें मेन लीड में है दुवेंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी का रोल किया हुआ है। निमिषा संजय भी है जो एक पुलिस ऑफिसर बनी है। रोशन मैथ्यूज भी है इसके अंदर, जिन्होंने एलन का रोल प्ले किया है। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी है जो अंडरकवर रह के पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस वालों की जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव है, क्योंकि अगर आपको जंगल में रहने वाले शिकारियों से फाइट करनी है तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ भूलनी ही पड़ेगी। ये रियल स्टोरी में बेस्ड वेब सीरीज है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जंगल में रहने वाले फॉरेस्ट रेंजरों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। उनके जो अधिकार है वो सिर्फ जंगल तक सीमित है, बट जंगल में क्राइम करने वाले वो जंगल से बाहर रहते हैं और जंगल से बाहर फॉरेस्ट रेंजरों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोकल पुलिस से उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कितनी जद्दोजहद करने के बाद भारत के सबसे बड़े पोचिंग स्कैंडल का ये लोग पर्दाफाश करते हैं। कुछ लाख रुपयों के लिए पोचर्स हाथियों का शिकार करते हैं और उसके बाद उन्हीं हाथी दांतों की कीमत करोड़ों में जाती है। वेब सीरीज इतनी डिटेल में बनाई गई है कि आपको इसके अंदर जंगलों के सीन्स हैं, इसके अंदर जानवरों के सीन है। आपको इसमें बताया जाएगा कि हाथी किस लिए जरूरी है। नॉर्मल पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, मीडिया में हाईलाइट होता है, नाम बनता है, फेम मिलता है, बट फॉरेस्ट रेंजरों की जिंदगी कितनी टफ है आपको इस वेब सीरीज में पता लगेगा। मूवी मलयालम में शूट हुई है और ये डब है हिंदी के अंदर, और डब का इतना पता नहीं लगता है, बट जैसी दुवेंदु भट्टाचार्य बोलना शुरू करते हैं ना भाई, वहां पे ना थोड़ी सी मायूसी लग गई, क्योंकि दुवेंदु भट्टाचार्य की डायलॉग डिलीवरी, उनकी आवाज में एक यूनिकनेस है जो हर किसी को पसंद आती है। तो मेकर्स को तो ये करना चाहिए था कि दुवेंदु से उनके डायलॉग हिंदी में दोबारा डब करवा देते, क्योंकि जैसे दुवेंदु बोलने लगते हैं तो पता लग जाता है कि यार ये तो डब है और उतना मजा नहीं आता है। और कुल मिला जुला के वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त है, वन टाइम वॉच है। शुरू के 1-2 एपिसोड आपको लगेगा कि थोड़ी स्लो चल रही है, बट धीरे धीरे ये ग्रिपिंग होती चली जाती है। और जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं वो तो भाई हिला के रख देंगे आपको। तो अगर आपने वेब सीरीज देख ली है तो प्लीज बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज टाइम निकाल के इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। अब क्राइम पे हमने बहुत बड़े बड़े वेब सीरीज देखी है, पर जंगल में जिस तरीके से जानवरों के साथ क्राइम हो रहा है और वो भी हम इंसान कर रहे हैं,
उसके ऊपर यह वेब सीरीज बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, इसको देखना बहुत जरूरी है।